ओम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, निदेशक, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, अध्यक्ष प्रेसिडेंट योग। आज हम लोग योग की उन साधनाओं का अभ्यास करेंगे जिससे हमारा हृदय और लंग्स यानी फेफड़े ये कैसे शक्तिशाली हों, इनके अंदर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से खींचने की शक्ति कैसे पैदा हो, और जो वर्तमान ये जो कोरोना का संक्रमण है इसमें हो गया गड़बड़, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो आइए हम लोग पहले 3 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें, क्योंकि जो नासा सबसे बड़ी मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल अनुसंधान की संस्था है अमेरिका में, उसने गायत्री मंत्र पर शोध कार्य किया है कि यदि इसको हम भावना के साथ, अर्थ के साथ इसको नित्य 108 बार, 54 बार, 27 बार, 11 बार, 5 बार इसको हम बोलें तो इससे हमारे अंदर तामसी बुद्धि घटती है, राजसी बुद्धि कमजोर होती है, सात्विकी और परमार्थिक बुद्धि बढ़ती है। नीचे कौन है? तो आइए हम लोग हाथ जोड़ लें ऐसे। अगर आपको आता हो तो मेरे साथ करेंगे, और नहीं आता हो तो मनोयोग से सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यदि मंत्र का भाव नहीं मालूम, मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, तो उसका प्रभाव नहीं होता है या बहुत कम होता है। इस गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे परमपिता परमेश्वर, दोहराइए, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से मंत्र के साथ ये संक्षिप्त पर पूर्ण अर्थ दोहराने से प्रभाव प्रथम दिन ही होने लगता है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है, सबसे अधिक आवश्यकता है,
सद्बुद्धि की है। बुद्धि तो मच्छर के पास भी होता है, बुद्धि तो केंचुआ के पास भी होता है, बुद्धि तो सांप के पास भी होता है, सबके पास बुद्धि होती है। और मनुष्य के पास भी बुद्धि है, पर अगर सद्बुद्धि नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, तो वह व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यक्तिगत आज नहीं तो कल दुखकारी समस्याएं ही पैदा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता सद्बुद्धि की है। दूसरा, हमारे एक अकाल मृत्यु, अकाल समय पर मृत्यु न होने पाए, उसके लिए एक मंत्र ऋषियों ने बनाया है। अगर इसको विधि के साथ जपा जाए और योग साधना पूर्णता किया जाए तो पूर्ण सफल होता है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षिये मामृतात्। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, नहीं, त्रि अलग है, नेत्र अलग है। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद डाल से बिना नर्सिंग होम में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर लगवाए हुए और बिना भयंकर एंटीबायोटिक दवाइयाँ, बोलिए पेन किलर आदि डाल से अलग हो जाता है खाए हुए। ये थोड़ा सा मैंने एडिशन किया है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो लोगों की बड़ी स्वाभाविक मौत होती थी और वैद्य लोग नाड़ी देख करके बता देते थे कि अब इनका समय आ गया है, इनको ज़मीन पे लेटा दीजिए, जो मांगे उसे खिलाइए और गंगा जल तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, और उसमें एक स्वाभाविक मृत्यु आ जाती थी। और मनुष्य, आज तो कोई आदमी मरना भी चाहे, अगर मेडिक्लेम न हो या यदि घर में पर्याप्त धन न हो, 10, 20, 50 लाख रुपए, तो घर के बर्तन बिक जाते हैं। यदि मनुष्य लौट कर आता है तो घर में आर्थिक समस्या आ जाती है, और नहीं आता तो मनुष्य भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है। ये तभी संभव है जब हमारा समाज इस बात का ध्यान रखे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हमारी जो पूर्व की संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारे सात्विक ऋषियों मुनियों की संस्कृति है, उसमें हम सारे संसार को कुटुंब मानते हैं। और जो हमारी पश्चिम की मैटलिस्टिक संस्कृति है, भौतिकवादी संस्कृति है, वो सारे संसार को बाजार मानते हैं। इस सारे संसार को बाजार का दर्जा मिल जाने से और हम भारतवासी भी अनजाने भटक गए हैं। इसलिए 2 पैसे की चीज़ 2000 मिल रही है, 20 पैसे की चीज़ 2 लाख में मिल रही है, 200 रुपये की चीज़ 2 लाख में मिल रही है। और आज सारा समाज गरीब, मध्यम और बड़ा सब त्राहिमाम में चला गया है। क्या इसके परिणाम होंगे? हमारी भावना हो हम सभी सुखी हों, सब लोग सुखी हों। सुखी तभी होंगे जब मिलावट नहीं करेंगे, घटतौली नहीं करेंगे, प्रॉफिट उचित लेंगे, 2 के 200, 200 के 2 लाख नहीं लेंगे, और सभी निरोगी हों।
औषधियों से कभी भी मनुष्य निरोग नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि 5 भ्रम हैं आदमी के, ये मिटेंगे नहीं और समाज सुखी होगा नहीं। पहला भ्रम है भोजन में शक्ति है। भोजन में शक्ति नहीं होती है। जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद पोषित हो जाता है, पोषित के बाद समय पर बाई प्रोडक्ट टट्टी, पेशाब, पसीना, प्रश्वास निकल जाते हैं, तब शक्ति आती है। दूसरा, दवाइयों में स्वास्थ्य है। दवाइयों में कभी भी स्वास्थ्य नहीं है। दवाओं से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है या किसी अन्य रूप में आ जाता है, तुरंत या कुछ देर बाद। ये दो भ्रम आज केवल आप सुनिए। हमने ऐसे गुरुदेव से 5 भ्रम देखे हैं और 100% सही हैं। तो आइए, जिस लालसा से हम लोग बैठे हैं, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी समृद्धशाली हों। जब तक संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं लेंगे तो चाहे जितना पैसा आ जाए, मनुष्य यही कहेगा अभी भी कम आया। कमाया का अर्थ होता है अभी भी कम आया। और चौथा है कि सभी भले हों। पैसा बढ़ने से भले बने रहना, ये 8वां आश्चर्य है, जब तक कि व्यक्ति वो कठोर साधना नहीं करता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले हम लोग लंग्स को और हृदय को शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ करेंगे, हैं? तो उसके पहले हम लोग कुछ व्यायाम करेंगे। हाथ सामने करिए। ये अंग अंग के व्यायाम कहलाते हैं। हाथों की 10 उंगलियों को, 10 उंगलियों के सभी जोड़ों को सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए, और मन को हाथों पे लगाए रखने का प्रयास करिए। नंबर 2, हाथ सीधा करिए, ऐसे करिए। 5 उंगली को आपस में मिला करके, दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये ऐसे करिए। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, 1 बार टेंशन, दूसरी बार रिलैक्सेशन। अब ऐसे करिए। आप मुझे देखते जाइए, कुछ सुनते जाइए। मुट्ठी बंद कर लीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 5 बात करते हैं। आज हम लोग बिना गिने 3-4 बार ही करेंगे। नंबर 2, ये लीजिए। पहले हमने पैरों की, हाथों के पोरों के व्यायाम किए। उसके बाद हमने पूरी हथेली का व्यायाम किया। फिर हमने कलाई का व्यायाम किया। फिर अब हम कोहनी का व्यायाम कर रहे हैं। और अब हम शोल्डर व्यायाम करेंगे। ये केवल कंधों का व्यायाम नहीं है। सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर की वर्टेब्रास का व्यायाम भी है। छाती का व्यायाम भी है। चेस्ट का व्यायाम भी है। ब्रेस्ट का व्यायाम भी है। लंग्स का व्यायाम भी है। हृदय का व्यायाम भी है। अब आप देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, आजकल योगासनों का बहुत क्रेज चला है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतने कठिन कठिन आसन प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग उसको देख करके अपनी लोग बाग उल्टा पुल्टा जिंदगी खराब कर रहे हैं। योगासन के पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करने चाहिए और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम के पहले अंग अंग के व्यायाम करने चाहिए। अगर बॉडी कठोर है तो पूरे शरीर में तेल मालिश कुछ दिन करना चाहिए। तो पहले अंग अंग के व्यायाम करेंगे हम लोग 3 दिन। उसके बाद रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करेंगे। फिर हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। फिर हम योगासन करेंगे। दुर्भाग्य से लोग बाग सीधे योगासन में चले जाते हैं।
मैंने योगासन करने वालों को 10, 20, 30 साल बाद ऐसी कठिन कठिन बीमारियों से घिरा हुआ देखा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से अनुभव विहीन शिक्षा के कारण लोग बाग योगासन करते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि योगासन 5 प्रकार के होते हैं। पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर। और इन 5 प्रकार के आसनों के 3 प्रकार हैं, सरल, कठिन, अति कठिन। सोशल मीडिया में अपने को प्रेजेंट करने के लिए लोग बाग शो करते हैं कठिन योगासन के। एक मेरी बहुत परिचिता पारिवारिक बिटिया है, तो वो मेरे पास योग सीखने के लिए आई। जब मैंने क्रम बताया तो बोले, गुरु जी ये आपको, हमें हलवा आसन नहीं चाहिए। मैं चुप हो गया कि मैं 2 लोगों से बहस नहीं करता हूँ। जो सही बोल रहे हैं उनसे क्या बहस करना, जो अनुभव विहीन बेअक्ली की बात कर रहे हैं उनसे क्या बहस करना। तो पहले आपको हलवा आसन का अभ्यास करना पड़ेगा। पहले आपको अंग अंग के व्यायामों का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे हमारा हर जोड़ लचीला हो जाए, कोई नाड़ी डिसलोकेट ना हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम करते हैं। आप 12 नहीं करेंगे तो मैं आपको केवल 4 बता दूंगा। कल मैंने बताया भी, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। उसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर हम लोग सरल आसन करेंगे। तो होता क्या है कि आइए हम लोग पहले कुछ सरल आसन कर लें, है ना। अब आप कान पकड़िए, कानों को नीचे खींचिए, पीछे लीजिए, 5 बार नीचे, 5 बार पीछे, 5 बार आगे और ऊपर। जो लोग चाहते हैं कि भविष्य में बहरापन ना हो या बहरापन शुरू हो गया है, तो आप ये कानों का व्यायाम करिए और साथ में मालिश, घड़ी देख के 1 मिनट मालिश करिए। अगर जिंदगी में बहरापन आ जाए ड्यू टू नाड़ियों के सूखने के कारण, ठीक है ना। अगर घड़ी देख करके 60 सेकंड कानों का व्यायाम करें तो आप जिंदगी में बहरे नहीं होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं 52 इयर्स का था तो मुझको लगा कि कानों में बहरापन शुरू हो रहा है। हाँ, क्या करें? अच्छा, हाँ, कानों का बहरापन शुरू हो गया है। और मैंने अपने गुरुदेव से कहा तो बोले कानों का व्यायाम किया करो। और ऐसे वो मुझे बता चुके थे, फिर बताया, कानों का व्यायाम मैंने शुरू किया और आश्चर्य करता हूँ कि विदिन 20 डेज और 30 डेज में मेरा कानों का बहरापन ठीक हो गया। अब चेक कैसे करें बहरापन शुरू हो रहा है? जब टीवी में एक सी आवाज़ आ रही हो, सिमेट्री आवाज़ आ रही हो, तो आप इस कान को बंद कर लें, फिर इस कान को बंद कर लें। अगर दोनों में अंतर है, सुनाई पड़ने में अंतर है, तो आप चेक कर लीजिए। बच गए आपके 250 रुपये। आप तो 250 500 लगता है कानों की चेकिंग कराई, है ना। तो जब आप कानों का व्यायाम करेंगे तो कानों का व्यायाम, इसके अलावा एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार से
सारे शरीर के सभी अंगों का स्विच बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, परमात्मा ने 5 स्विच बोर्ड बनाए हैं। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो कानों की मालिश करने से शरीर के संपूर्ण अंगों में जहाँ जहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज होता है खुल जाता है। तो ये कानों का व्यायाम आप आसानी से कोई नहीं करता। दूसरा जो है, आप जिसको देखिए बाल झड़ रहे हैं, चांद निकल रही है, हैं? तो इसके लिए मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक व्यायाम बताया। अगर आपके नाखून बड़े बड़े हैं सूप नखा की तरह, तो आपका कंघा बच जाएगा। नहीं तो ऐसा छोटा सा कंघा रखिए अपनी जेब पे, और घड़ी देख करके 1 मिनट, घड़ी देख करके 1 मिनट आप खूब गहराई से जोर जोर से ये ऐसे आप कंघा मालिश करिए। पहले घर की महिलाएं लकड़ी की कंघी से बाल कढ़वाती थी तीसरे पहर। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, इतने ज़्यादा व्हाट्सएप आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है। चलो, केवल 1 मिनट। आज से 50-60 साल पहले मेरे बाल बिल्कुल झड़ से गए थे और सब उखड़ते थे। मैंने इसी एक्सरसाइज से पुराने बाल भी वापस ले लिए, और इस 72 ईयर्स में अब कोई बाल नहीं मेरा झड़ता। छोटी छोटी उम्र में लोगों के बाल झड़ने लगे, इसलिए कि वो सिर का व्यायाम नहीं करते। जब हम जोर से ऐसे करते हैं और खोपड़ी की त्वचा पर दबाव पड़ता है तो खून का संचार बढ़ता है। जब खून का संचार बढ़ेगा तो अपने आप बालों को पोषण मिलेगा। दुनिया में मेरी जानकारी में ऐसा कोई तेल नहीं है जो किसी बाल को झड़ने से रोकता हो। अब सब लोग अपना अपना विज्ञापन करते हैं, भगवान जाने उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए भैया केवल जो है कंघे का व्यायाम करें। क्या कहा? हाँ। अब कंघा तो सबके पास है कि नहीं है? आगे बात करेंगे, है ना? ठीक है ना, वो तो बिल्कुल सरल उपाय है ना। पहले लोगों के मरने पर लोग बाल मुड़ा लेते थे, ये बड़ी अच्छी क्रिया थी। इसी बहाने से पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, भाई नहीं रहा, पड़ोसी कोई नहीं रहा, तो इसी प्रकार से साल में 2-3 बार, 1 बार बाल घुट जाते थे। न डंठप होता था, न डंठप का भाव होता था। अब कहाँ तक बाल मुड़ाएंगे, इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं मिलने वाले हैं। चलिए, ये कंघे का व्यायाम बहुत अच्छा है। अब आइए आँखों का व्यायाम। अगर आँखों का व्यायाम ईमानदारी से करें तो जो वर्तमान में आई फंगस डिजीज आ गई है, अभी देखिए क्या क्या होता है? अभी तो एलोपैथिक की चरम सीमा आई है। ऐसे करिए, सामने देखिए, 1 दाहिनी ओर, 2 बाईं ओर, 3 दाहिनी ओर, 4 बाईं ओर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तिरछा लीजिए, ऐसे दाहिने हाथ ऐसे, बायां हाथ ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बदल लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसे लीजिए, धीरे से यहाँ अपनी आँखों से एक बिंदु को निश्चित कर लीजिए, उसको देखते हुए पूरा राउंड मारिए। सिर नहीं घूमेगा, आँख की पुतली घूमेगी केवल। 2, 3,
4 5, इसका उल्टा, इसमें केवल सिर नहीं घूमेगा, केवल पुतली घूमेगी आंखों की। 1 2 3 4 5। अभी कोरोना बेचारा कुछ कमज़ोर हुआ है तो दूसरे स्ट्रेन आ गए, अब फंगस आ गई, निकलवाओ आँख, निकलवाओ दिमाग, निकलवाओ, हैं। और अपनी भारतीय पद्धतियों को छोड़ दीजिए, अभी देखिए क्या क्या होता है। अरे आँखों का व्यायाम करो, न वहाँ की नाड़ी कमज़ोर होगी, न नाली कमज़ोर होगी, न मसल से कमज़ोर होगी। आँखों का व्यायाम तो कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इतना आँखों से काम ले रहे हैं, आँखों से काम, अब बस इसी से तो काम रह गया है। नहीं समझे? समझ गई ना? वही सरकाना। तो अब आप देखिए, ये लीजिए, आँखों का व्यायाम कंपलसरी कर दीजिए। और गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गवर्नमेंट, गौर नहीं मिनट भर जनता का, गौर नहीं मिनट भर जनता का, उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट है। वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ावे, अपना सम्मान बढ़ावे, कि तुम्हारा ख्याल रखें। सरकार, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सरकार है। ज़्यादा नहीं बताएंगे तो गुस्सा हो जाओगे। बस सरकारते रहो कार में, क्या कहाँ, समझ गए ना? मनी सरकाते रहो, कार में भर भर के ले जाते रहो स्विट्जरलैंड। ऐसे करो, मुट्ठी बंद आँख बंद, मुट्ठी बंद आँख बंद, पहले धीमे धीमे देखो, और बढ़ाओ स्पीड, और स्पीड बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि सामने कोई भी चीज स्पष्ट न दिखाई पड़े। आपस में हाथों को ऐसे रगड़ें और मालिश करें, आंखों को ऐसे रखें। इसको पॉमिंग कहते हैं। पॉमिंग में क्या होता है कि पोला पोला हाथ रखते हैं और अंधेरा देखते हैं। जब आप अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, जब कभी बत्ती चली जाए बिल्कुल अच्छी प्रकार से, तो आंखों को फाड़ फाड़ के देखिए। ये आंखों का विश्राम है ना, आंखों का विश्राम है। तो अब बत्ती न गई तो क्या करोगे? अपना ऐसे हाथ कर लो और सब जगह से कहीं भी सेट करो कि रोशनी ना पहुंचे, और अंधेरे को देखो। अंधेरे को देखने से आंखों की पावर बढ़ती है। बस, तो हम लोगों ने पहले क्या किया? उंगली का व्यायाम किया, उसके बाद पंजे का व्यायाम किया है, उसके बाद फिर हमने मुट्ठी बंद की, ऐसे भी किया, ये हाथों का व्यायाम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया? कानों का व्यायाम किया, फिर किया बालों का व्यायाम किया, फिर आँखों का व्यायाम किया। एक नाक का व्यायाम होता है, कल बताएंगे। अगर नाक का व्यायाम आपको करना आ जाए तो ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा आपका। कोरोना कुछ नहीं है, ये सनातन पद्धतियों का उपेक्षा करने का परिणाम है। हठयोग की नेति क्रिया न प्रचार करने का कारण है ना। मैं कोशिश करूंगा आज बताने का। तो अब आइए, मुंह का व्यायाम। पूरा मुंह खोलिए, 3 अंगुल कम से कम जगह खोलना चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को मुंह का व्यायाम कराइए। पान मसाला खाने वालों का ये यहाँ की मसल्स कड़ी हो जाती हैं। पूरा मुंह खोलिए, जितना खोल सकते हो।
अब दाएं बाएं, जीभ का व्यायाम। जीभ के व्यायाम के लिए जीभ को उठा करके यहाँ पर नेति निकालते हैं, जो गैप होता है जहाँ से हम लोग श्वास अंदर ले जाते हैं, वहाँ लगाइए जीभ को। जीभ को उठा करके जीभ को सहलाइए ऊपर। ठीक है ना। अब जीभ को बाहर निकालिए। जीभ का व्यायाम करने वालों को थायराइड नहीं हो सकता, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। ठीक है ना। चलिए अब आप जो है आगे बताएंगे। अब आप कल वाले व्यायाम दोहरा लीजिए, उसके पहले हम लोग श्रम व्यायाम करेंगे। पहले बिना आवाज के करेंगे श्रम। ये पहले के महीने से कहते हैं, क्या कहते हैं अंकुश जी? दही बिलोना। पहले की हमारी माताएं बहनें, घर में दूध दही होता था, दूध होता था, गैया थी, भैंसें थी, तो दही बिलोती थी। अब सब नए नए यंत्र आ गए हैं, फटाफट दही बन जाता है, मक्खन बाजार से घी मिल जाता है। केवल भगवान कृष्ण की अम्मा, मम्मी नहीं, बस वही बेचारी बटलोई लिए, मथाने लिए अक्सर चित्रों में मिल जाती हैं। नहीं मिलती बेटा, हैं? उन्हें दूध मिलता नहीं, दही मिलता नहीं, तो अपना बैठी रहती हैं। ये पहले 1-1 घंटा महिलाएं दही बिलोती थी। जब ऐसे दही बिलोएंगी, आप 10-10 बार करेंगे, तो हमारा चेस्ट का मूवमेंट होगा, ब्रेस्ट का मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो वहाँ गांठ पड़ेगी ही नहीं है। पहले बहुत नॉमिनल गांठ पड़ती है, फिर धीरे 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 गांठें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। ये पहली बार तुमने किया होगा, कर चुके हो? यहीं पे किया। ये लो, धान कूटना। पहले घर की माताएं धान कूटती थी। 1 घंटा दही बिलोना, 1 घंटे धान कूटना। कंधों का व्यायाम भी हो गया, फेफड़े का व्यायाम भी हो गया, हृदय का व्यायाम भी हो गया। कितना सरल है, कठिन है? आप 10-10 बार करिए, समय है 20-20 बार करिए। अगर साथ में प्राणायाम कर सकें, ये हो गया। अब आप जो है, अगर कहीं कफ बेचारा बीच में फंसा भी होगा तो अपने आप बाहर निकला जाएगा। और कफ के साथ कहीं बेचारा कोरोना अपना निवास बना रहा होगा। अब आइए, पहले की महिलाएं चक्की वक्की हमारे ज़माने में नहीं थी, जब छोटे थे। हमें याद है, हमारी माता जी सुबह सुबह अपना हाथ की चक्की घर में थी। तुमने हाथ की चक्की नहीं देखी होगी? देखा? देखा आपने? पिक्चर में देखा होगा। तो ऐसे जो है अंगूठे को खड़ा कर लो और ऐसे पकड़ लो। अब धीरे से ये चक्की चलाओ। कुछ लोग पैर नहीं मुड़वाते हैं या नहीं मोड़ते हैं, उनको बहुत नुकसान भविष्य में होगा। स्पाइनल कॉर्ड में झटका लग जाता है, इसलिए चक्की चलाने में पैर मोड़ लेते हैं। सास बहू जब चलाती थी, सास का पैर बहू के टच होता था, बहू का पैर सास में टच होता था, तो टच चिकित्सा, टच थेरेपी हो जाती थी। क्यों भाई? ये लो, ये जितना आप झुक सके आसानी से,
अब इसी में श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। अब हाथ बदल लीजिए, उल्टा लीजिए। इसमें पैरों का व्यायाम भी हो जाता है और साथ साथ में घुटने का मूवमेंट भी हो जाता है। अब सबके तो घुटने खराब हो गए हैं। हम ऐसी विधि बताएंगे कि आप 100 में 90 आज, अगर 100 लोगों को बताया गया हो कि घुटना ट्रांसप्लांट कराओ, बदलवाओ, तो बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी से 100 आदमी में 90 आदमी घुटने बच सकते हैं। मात्र 1000-1200 रुपये का खर्चा है बस। ये हमारी नई नई खोजें हैं। इसलिए हर एक के पास घुटना बदलवाने का पैसा भी तो नहीं है सबके पास है। इसलिए बहुत सिंपल टेक्निक निकाली है मैग्नेटिक नी कैप से। अगर आप मैग्नेटिक नी कैप दिन भर बांधें या रात भर बांधें तो किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, किसी का 6 महीने में बिल्कुल घुटने ठीक हो जाते हैं 100%। सिखा देंगे, इसी के माध्यम से सिखा देंगे सबको। चलिए, अब आप जो है, पहले लोग कुएं में पानी खींचते थे, ये ऐसे रस्सी होती थी, ये देखिए, यूँ नहीं बेटा, यूँ 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 रस्सी पकड़ते थे ना। तो ये पानी खींचना हो गया। अब धीरे से, पहले लोग लकड़ी स्वयं काटते थे। मेरे घर में बचपन में याद है कि 5-6 नौकर थे। 5-6 नौकर उसमें बहुत बड़ी बात होती थी गांव में। और लेकिन जब माता जी का ऑर्डर हुआ कि लकड़ी नहीं है चूल्हे में लगाने के लिए, तो बस पिताजी अपना कुल्हाड़ी ले करके और लकड़ी काट करके लाते थे। कैसे करते थे? तो ऐसे करो, पहले हम लोगों ने क्या किया, दही बिलोया, उसके बाद क्या किया, धान कूटा, उसके बाद क्या, चक्की चलाया, उसके बाद याद करिए पानी भरा, इसके बाद लकड़ी काटी, और अब आप हैंड पाइप से पानी भरो। खड़े होकर ऐसे करो, प्राणायाम बहुत उच्च कोटि की साधना है। प्राणायाम सिद्ध करने के लिए 4 सावधानियां बहुत जरूरी हैं। पेट का सुबह सुबह खुल के साफ हो जाना, जो 100 में 99 आदमी को नहीं होता। श्वास का सीधा चलना, श्वास भरने पर पेट बाहर आवे, प्राय श्वास उल्टा जा रहा है। तीसरा, दोनों स्वर साथ चले। अगर दोनों स्वर साथ नहीं चल रहे हैं तो प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिलता, कुछ मामले में हानि भी होती है। और चौथा, वायु का शुद्ध होना, वायु में ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतना होना। अगर 4 शर्तें आपकी नहीं पूरी हैं, अब 5वीं शर्त, कौन सा प्राणायाम करना है कौन सा नहीं करना। अगर हाई बीपी है, एंजाइना, हिडन एंजाइना पेन है, और आपने कपालभाति कर डाला 100, 200, 500, 1000 बार, गई भैंस पानी में। आपकी बॉडी में गर्मी भरी हुई है, भस्त्रिका कर लिया, गई भैंस पानी में। तो बहुत प्रिकॉशंस है उसके अंदर, लेकिन इस श्रम व्यायाम में कोई प्रिकॉशन नहीं है।
श्रम श्वास पर श्वास के साथ करिए, आपके दोनों स्वर चलने लगेंगे। तो ये श्रम व्यायाम हमारे गुरुदेव बैठे हैं दाहिनी तरफ योग के हैं, नेचुरोपैथी के बगल में बैठे हैं डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त। कल मैंने आपसे कहा था योग बिना प्राकृतिक चिकित्सा के लंगड़ा है, और प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग साधना के अंधा है। अंधे और लंगड़े जब दोनों साथ में मिलेंगे तभी मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। लोग योग भी कर रहे हैं, कोरोना भी हो रहा है, अब स्टेन हो रहा है, अब देखो चौथा कोरोना आवेगा, ये आते ही रहेंगे। अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति, योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू वनौषधियों की तरफ नहीं लौटेंगे तो अब ये कोई ना कोई रोना चलते ही रहेगा। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, ये मेरे गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, नेचुरोपैथी में 10 अटल सिद्धांत हैं। मैं लिखूंगा, बताऊंगा आपको। 10 अटल सिद्धांत का प्रचार हो जाए तो आदमी भय मुक्त हो जाए। एक सिद्धांत है जहां कूड़ा वहां कीड़ा। क्या सिद्धांत है? जहां कूड़ा वहां कीड़ा। तो कीड़े को मारना सही इलाज है कि कूड़े को हटाना सही इलाज है? और जो कूड़ा तर माने भीगेगा तो सड़ेगा। जो कूड़ा तर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। जो कूड़ा तर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। तो अगर हमको जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस से बचाना है तो कूड़े को भीगने न दे। इसलिए कहा जाता है बायो कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। कहते नहीं कि 2 डिब्बा रखो, 1 डिब्बा और रखो, भारी कूड़ा अलग, तमाम जो होते हैं। इसलिए हम लोगों को जहां कूड़ा रट लो, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। और जो कूड़ा तर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। अगर कफ सड़ने नहीं देंगे तो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होंगे ही नहीं। अगर पित्त को सड़ने नहीं देंगे, कुपित नहीं होने देंगे, तो यहाँ कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। अगर हम कब्ज न होने दें, मल को न सड़ने दें, तो न वायु बनेगी, न वहाँ कीड़े मकोड़े, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के होंगे। आयुर्वेद की दवाओं से शांत हो जाता है, हटता नहीं है, याद रखें। लेकिन हठ योग में देखे आओ ना उसको, तुम कितना योगासन कर लो, कितना प्राणायाम कर लो, अगर शोधन क्रिया नहीं सीखोगे तो आधुनिक जंजाल से बच नहीं पाओगे दवाइयों के। ये देखिए हमारे ऋषियों ने कहा नेति करो, नाक में तेल डालो। अगर हम नियमित नाक में तेल डालें, बेस्ट है गाय का घी, बेस्ट है गाय का घी। रोज नाक में डालो 2-2, 3-3 बूंद, न जुखाम होगा और न ही कफ सड़ेगा, न उसमें कोरोना पैदा होगा, न सोरोना पैदा होगा, न स्टेन पैदा होगा, कोई जर्म्स पैदा नहीं होगा, बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। मुझे याद है कि मुझे नहीं पता कि मुझे 50 साल से कभी जुखाम हुआ हो, क्योंकि मैं नाक में तेल डालता हूँ। मैं नियमित दाढ़ी बनाने के पहले ये अपना ये लो, ये जेब में मेरा पूरा रहता है तीनों शांत करने के लिए, ये लो। ऐसे ही बेस्ट है कि आप घी, गाय का घी डालें, 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, जाड़ों में गर्म करने की समस्या रहती है। या सबसे बढ़िया कड़वा तेल, सरसों का तेल में नींबू डाल दीजिए। 200 ml तेल में एक बड़ा नींबू का रस डाल दीजिए और कड़का लीजिए।
नींबू का तेल डालने से, नींबू का रस डालने से बहुत फ़ायदा होता है, पर कई तकलीफ़ें हो जाएंगी। सर इसी कड़वे तेल में डाल लीजिए, शीशी में भर लीजिए और 3-3 बूंद नाक में डालिए इनकी तरह। और कहीं आप अपने किसी अनुभवी योग शिक्षक को ढूंढ लें जिसको नीति कराना आता हो। आज 1000 में 999 योग शिक्षकों को नीति न करते हैं डर के मारे, न कराते हैं। अगर नीति आप सीख लो तो न साइनोसाइटिस होगा, न कब सड़ेगा, न कोरोना होगा, न पोरोना होगा, न सोरोना होगा। और तीसरा है जल नीति सिखाएंगे। ये जल नीति का लोटा है, इसमें गुनगुना पानी, नमकीन गुनगुना पानी डाल लीजिए और जल नीति कर लीजिए। ये 3 क्रियाओं का अगर प्रचार हो जाए तो 75% का 100% न कब सड़ेगा और न बेचारा कोरोना, पोरोना, सोरोना का जन्म होगा। तो मैं इस विवरण के माध्यम संदेश देना चाहता हूँ कि योग शिक्षकों की बड़ी भारी ड्यूटी है कि नीति क्रिया का प्रचार करें। चलिए, हाँ जी, तो हम लोगों ने कल आज हम लोगों ने क्या सीखा? नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत, एक सिद्धांत है जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जो कूड़ा तर, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। तो मारते रहो वायरस को, मारते रहो जर्म्स को, मारते रहो बैक्टीरिया। हम इसको मना नहीं करते कि ना मारो, लेकिन उसकी रूट कॉज को भी हटाओ। दूसरी बात बता ही दूं आज आपको, ज्वर, जुखाम, खांसी, दस्त और खाज खुजली ये हमारे मित्र हैं। जब ये आवे तो क्या उपाय करेंगे कल बताएंगे। आज इनको दुश्मन मान लिया हम लोगों ने। ज्वर आ गया है, अब ज्वर को निकाला नहीं जा रहा है, बस दबाया जा रहा है। चट मंगनी पट ब्याह, गोली खाओ बुखार उतर गया, फिर गोली खाओ बुखार उतर गया। उतरता नहीं है, दब जाता है। ज्वर, जुखाम, ये जुखाम आया है तो गर्म पानी पियो, खाना छोड़ दो, सूप पियो, गर्म जूस पियो, दाल का पानी पियो, 1-2 दिन जुखाम चला जाएगा। नीति कर लो। ज्वर, जुखाम, दस्त आ रहे हैं, बस दस्त की दवा बेस्ट है बेल चूर्ण, बता देंगे। बेल का शरबत, अभी हमारे एक मित्र हैं, वो हमारे रोज आते थे, एक दिन नहीं आए। मैंने शाम को फ़ोन किया, बोले आनंद जी, गुरु जी, उनको 20-30 दस्त आ गए हैं। तो मैंने क्या कर रहे हो? बोले डॉक्टर के पास से गोली लाया। रुक जाओ, बेल मंगवाया मैंने, यहाँ से बेल चूर्ण भेज दिया। मैंने कहा जाओ हर 2 घंटे में बेल का शरबत पियो। 2 बार में दस्त ठीक हो गया। एक ईसबगोल की भूसी दही का प्रयोग बताएंगे। ज्वर, जुखाम, दस्त और खांसी के बारे में नहीं बताएंगे, 5-6 प्रकार की होती है, किस में कौन सा जड़ी बूटी ले। और खाज खुजली बताती है कि खून साफ करो और स्थानीय एंटीबायोटिक दो, प्राकृतिक। जिस देश में नीम का पौधा हो, नीम का तेल हो, नीम की पत्तियां हो, नीम की बिनौला हो, नीम की जड़ें हो, उस देश में एंटीबायोटिक की जरूरतें नहीं है। फिर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ नीम के पेड़ लगवा दीजिए, लाखों नीम के पेड़ लगवा दीजिए, उसके 5 हमारे एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। चलिए, तो ये ज्वर, जुखाम, दस्त, खांसी, खाज, खुजली ये हमारे मित्र हैं। इनको दुश्मन मान लिया है। क्यों साहब? तो नेचुरोपैथी में हम लोग इसका इलाज नहीं करते, बिना दवा के करते। तो आइए लेट जाइए, कल की तरह लेट जाइए। आ जाओ बेटा, तो जल्दी से इधर आज। अंकुश तुम आ जाओ, ये हमारा बहुत प्रिय शिष्य है।
चलो जल्दी लेट जाओ। सवेरे उठते ही, नींद खुलते ही पहले किंग करो। तुम और आ जाओ बेटा, थोड़ा सा करो। नींद खुलते ही ऐसे हाथों को रख लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़िए जरा, पैर को ऐसे मोड़िए। अब गैप करिए, आपस में करिए। नींद खुलते ही दाएं पैर का घुटना, एड़ी, बाएं पैर का घुटना, गर्दन अपोजिट ले जाओ, जिधर घुटने जाएं उसके अपोजिट। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन को नहीं घुमाएंगे। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार करो। इससे रात में किसी पोस्चर में अगर डिफेक्ट आ गया है, लेटे हुए न्यूरेटिक पेन हो गया है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, और पैर फैलाओ। हाँ, और पैर फैलाओ। ये अब सही आया। इससे नाभि नहीं कभी हटेगी। नाभि हट गई है तो सेट हो जाएगी। कभी कमर दर्द नहीं होगा, बशर्ते टिस ना हो। सूजन में नहीं काम करेगा। बहुत सुंदर। ये इस व्यायाम करने वालों को कभी भी नो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस और नो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। 100 में 90 आदमियों का ऑपरेशन बचा सकते हैं इस क्रिया से। सवेरे करेंगे पेट साफ होगा, रात में करेंगे सोने से पहले नींद अच्छी आएगी, खाने के पहले कर लेंगे तो भूख बड़ी खुल के लगती है। कभी वायु फंस जाए, ना निकल रही हो, इसे कर लीजिए। बस। क्या हो गया? कुछ आवाज आ गई क्या? क्या क्या क्यों बेटा हंस रही है? तुम अकेले अकेले हंस रही हो? क्यों, क्या बात है बताओ? बस दोनों पैर मिलाओ। इसको हम लोग किंग योग एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब दोनों पैरों को मिला लो, क्वीन। ये करो धीरे धीरे। तो आज हम लोगों ने उंगली का व्यायाम किया, कलाई का व्यायाम किया, कोहनी का व्यायाम किया, कंधे का व्यायाम किया, कानों का व्यायाम किया, बालों का व्यायाम भी किया, सिर का व्यायाम किया, आँखों का व्यायाम किया, मुंह का व्यायाम किया, जीभ का व्यायाम किया, साथ में श्रम व्यायाम किए। फेफड़ों की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, उसका ऑक्सीजन न घुसने दें, कम होने दें, उसका ऑक्सीजन न कम होने दें। सब घबराए हुए हैं। आज सवेरे हमने नापा तो निकला 94। हमने कहा ये 94 कैसे आ गया? घबराए तो नहीं, क्यों जल्दी घबराते नहीं हैं। फिर हमारी पत्नी जिसने देखा तो बोले जरा सा आप इसको, उंगली को और आगे बढ़ाओ। उंगली को बढ़ाया तो हो गया 97। तो जब आप ऑक्सीमीटर से नापें तो जरा पूरी उंगली ठीक से लगावें, नहीं तो मालूम पड़ा आपका 97 98 है और गलत लगाने से निकल आया 94। क्यों भाई दीपेश? तो मुफ्त में जो है चलिए करिए। तो अंग व्यायाम, श्रम व्यायाम करने से आपकी ऑक्सीजन नहीं कम होने पाएगी। चलिए अब आप करिए। किंग और क्वीन जब साथ रहेंगे कुछ दिन हैं तो कभी न कभी दोनों का तन योग होगा ही। जब तन योग होगा तो जरा प्रिंस आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे करिए ये, और हंसिए जरा।
ओ बस इसे तब तक आप करेंगे जब तक बनावटी हंसी असली हंसी में ना आ जाए। सब कुछ हो गया है, मकान भी है, 10-10 बैंकों में खाते भी हैं, मेडिक्लेम भी है, पेंशन योजना भी है, इंश्योरेंस भी है, लेकिन हंसी गायब हो गई, हंस नहीं सकते। इसलिए हम आपको लाफिंग थेरेपी सिखाएंगे एक दिन। लाफिंग थेरेपी बहुत अच्छी, आने वाले युग में लाफिंग थेरेपी की बड़ी नीड है। अब इसी क्रिया को बिना आवाज के कैसे करेंगे? मान लो मोहल्ले में कोई गमी हो गई है, या मान लीजिए घर में किसी लड़ाई हो गई है और सुबह से आप हंसने लगे, बोले अच्छा रात को लड़ते रहे, अब मुझे मेरे पर व्यंग कस रहे हो। कई झगड़े हमने देखा बेटे हो गए हैं अमृता, तो उस समय कैसे हंसोगी? नहीं, धीरे से नहीं, आवाज नहीं निकलेगी, करो। बस शवासन, थकान मिटाने के लिए शवासन। दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट, हाथों के बगल में, हथेली का मुंह आसमान की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। अपने एक एक अंग को बंद आंखों से देखिए, अनुभव करिए मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है, और हल्का हल्का। ऐसे दाएं पैर को देखिए, फिर बाएं हाथ को देखिए, फिर दाएं हाथ को देखिए। इसकी तमाम विधियां हैं, एक दिन शवासन के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। शवासन करना आ जाए आपका तो नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ब्लड प्रेशर, अगर आप 10 मिनट शवासन करने लगे, खान पान भी ठीक कर लें और क्षमा करने की आदत भी डाल लें, जिससे नाराज हो जाए, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपका बीपी कभी नहीं ठीक होगा। क्षमा करने की तरकीब बताएंगे। घरों में यही चल रहा है, सास बहू से टन है, बहू सास से टन है, बेटा बाप से टुन्न है, बाप बेटा से टुन्न है, बस सब जगह टुन्न चल रहा है। फिर रात को टुन्न हो जाते हैं। क्यों भाई दीपेश, रात का टुन्न समझते हो? अब करवट लेके बैठ जाओ, क्योंकि समय सीमाओं से बंधे हुए हैं ना। वज्रासन, अगर आप वज्रासन में बैठ जाएं, भोजन करने के बाद अगर वज्रासन में ऐसे भोजन करने के बाद, और नजदीक आ जाऊं, अगर भोजन करने के बाद पेशाब यानी लघु शंका, अंग्रेजी में शायद टॉयलेट कहते हैं, जाने की आदत डाल लीजिए, बहुत लाभकारी होगा। और कहीं शौच के बाद आधा घंटे में दीर्घ शंका की आदत डाल लीजिए, शौच जाने की आदत डाल लीजिए, तो कब्ज गैस से तरस जाएंगे। नेचर में हर जानवर भोजन के बाद जरूर शौच जाता है या करता है। हमें रोक, हम लोग बचपन में जाते तो अम्मा आज खाए निकाल रहा है, बेचारे हैबिट डाल दी गई कि हाँ मैं बता रहा हूं तुमको, चलो ये करो। आज डॉक्टर कह रहे हैं पेट के बल लेटिए आधा घंटा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। दुनिया में जितने जानवर हैं सब पेट के बल लेटते हैं। बचपन में हम लोग भी लेटते थे, हैं? फिर अम्मा, पहले अम्मा थी, फिर मम्मी आई, फिर मम्मी आई, अब मोम रह गई हैं। एक अम्मा बची थी जयललिता, वो भी चली गई। हमारे जमाने में अम्मा थी, फिर धीरे धीरे मम्मी आई, फिर मम्मी आई, अब मोम आ गई हैं।
मोम जानती अरे फिर अम्मा को वापस लाओ, चलो लौटो, अपनी सनातन संस्कृति की तरफ लौटो, योग साधना की ओर लौटो, योगा की ओर नहीं, योग साधना की ओर लौटो, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटो, अपनी घरेलू जड़ी बूटियों की तरफ लौटो। रिलैक्स, सीधे आ जाओ। तो कल से आज हम लोगों ने अधिक सीखा, कल और अधिक सीखेंगे। अब आइए ओम ध्वनि। हमने कहा था ना आपसे कि ओम ध्वनि अगर सिद्ध कर लें, एक पैसे का खर्च नहीं है। जब ये ओम ध्वनि विदेश में चली जाएगी, किसी खुराफाती का काम करेगा, कोई मशीन बना देगा, बोले 10,000 की ओम ध्वनि मशीन है। हमारे भारतीय ऋषियों ने पैसे को नहीं लाए बीच में साधना में। उन्होंने कहा ओम ध्वनि के अभ्यास से नींद बहुत अच्छी आती है, ओम ध्वनि के अभ्यास से नींद बहुत अच्छी आती है। ओम ध्वनि का सिद्ध हो जाए तो नकारात्मकता में सकारात्मक ढूंढ लोगे। क्या कहा? आधा गिलास खाली दिखना बंद हो जाएगा, आधा गिलास भरा दिखेगा। सीढ़ी ऊपर से नीचे लाती है, ये एटीट्यूड आपका खत्म हो जाएगा। सीढ़ी नीचे से आदमी को ऊपर ले जाती है। गुलाब के पेड़ में कांटे ही कांटे हैं, फिर तुमको गुलाब का फूल दिखेगा। मुसीबतें आपको मित्र नजर आने लगेंगी, लेकिन सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो। 90% अखबार भरे हुए नकारात्मक सूचना से। कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, नकारात्मक नकारात्मक। कहां से सकारात्मक सोचें? हम आपसे कहें आज बंदर की याद न करना, आज बंदर की याद बिल्कुल नहीं याद करना। दिन भर बंदर की याद आएगी नहीं आएगी? वैसे सामने बंदर आने में एक और न दिखाई पड़े। सकारात्मक सोचने के लिए हमारे भारतीय ऋषियों ने ओम ध्वनि बताई है। ऐसे सीधे बैठ गए, जितना मन उतना बैठो। नहीं नहीं नहीं, तकलीफ है बैठने में, चलो बैठ जाओ, अनॉर्मल बैठ जाओ। अब नई पीढ़ी है हमारी, बताएंगे आपको क्या खाएं कि हमारा बॉडी लचीला रहे। ऐसे बैठ जाओ। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। ओम ध्वनि में अपने आप को डुबो, इनटू ओम ध्वनि, इनटू वाइब्रेशन ऑफ ओम ध्वनि। श्वास को भरिए। ओम। आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का शेक करिए। तो आज हम लोगों ने तमाम नई इन्फॉर्मेशन समझी। कल आपको और आगे बताएंगे कि क्या करें कि ज्वर ना आवे, आ जाए तो कैसे बिना दवा के ठीक करें, क्या करें कि जुखाम ना हो, और हो जाए तो कैसे हम बिना दवा के ठीक करें। ये जो 5 बीमारियां हैं, ये हमारी मित्र हैं। इनको दवा से दबाने के परिणाम से हमारे दुश्मन हो गई हैं। तो योग में 7 क्रियाएं हैं। इससे कफ विकार नहीं होगा, इससे मल विकार नहीं होगा, वायु विकार नहीं होगा, इससे आपका पित्त विकार नहीं होगा, इससे भोजन आपका पचेगा ठीक से,
इससे ये जो प्राचीन कपालभाति है, इससे आपके ब्रेन बहुत ताकतवर हो जाएगा, पार्किंसन नहीं होगा। ये ध्यान की क्रिया है, इससे मन आपका कंट्रोल होगा। ये संघ प्रक्षालन है, 6 महीने में एक बार कर लोगे तो 72 साल में भी बने रहोगे 27 साल के, नहीं तो 27 साल में हो जाओगे 72 साल के। ये हमारे भारतीय ऋषियों ने बड़ी खोज किया है। कल इसकी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है अपने मित्रों को, परिचितों को, उनको धन्यवाद। जो भूल गए हैं आज ध्यान करें, रखें। कल हम लोग फिर मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।